इंटरनेशनल स्कूल में इसरो की ओर से आयोजित 3 दिवसीय स्पेस साइंस एग्जीबिशन का रविवार को भव्य समापन हो गया। इस प्रदर्शनी में छात्रों ने जिस आत्मविश्वास और ज्ञान का प्रदर्शन किया उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे स्वयं वैज्ञानिक हो। इसके साथ ही यहाँ सीबीएसई की साइंस एग्जीबिशन भी आयोजित की गई थी, जिसमें छात्रों ने नई और उभरती तकनीकों को प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी में छात्रों का विशेष फोकस एग्रीकल्चर फील्ड्स पर देखने को मिला, जहां आधुनिक तकनीक के माध्यम से खेती को कैसे अधिक प्रभावी और उन्नति बनाया जा सकता है, इसी के आकर्षक मॉडलों के जरिए समझाया गया। कुल मिलाकर ये प्रदर्शनी न केवल छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाने वाली रही, बल्कि भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरित करने वाला एक सशक्त मंच भी साबित हुई। बेसिकली स्कूल पिछले 3 सालों से कोशिश कर रहा था कि इसरो अपनी प्रदर्शनी को मेरठ में लगाए और इसे स्कूल में लगाए, तो काफ़ी मेहनत की गई और आखिरकार 3 सालों के बाद प्रिंसिपल सुधांशु शेखर जी को सफलता मिली और उन्होंने ये कोशिश की कि जो केएल इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं वो स्पेस को बहुत पास से जान पाएँ, अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में क्या क्या होता है उसको बहुत आसानी से समझ पाएँ। हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानते हैं कि वो इसरो स्पेस एग्जीबिशन में क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं और आखिरकार ये जो मॉडल आपके सामने है ये मॉडल आखिर है क्या। आपका नाम? सात्विक गर्ग। सात्विक, आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? आज हमारे पास हैं ये ओशनसैट और रायासैट सैटेलाइट, जो कि इसरो के द्वारा भेजी गई प्रमुख सैटेलाइट्स में से एक हैं। पहले हम आपको ओशनसैट के बारे में बताते हैं। ओशनसैट सैटेलाइट इसरो के द्वारा भेजी गई है, जिससे हम अपने समुद्र में होने वाले आंधी और तूफान के बारे में पता लगा सकते हैं और अपने लोगों को चेतावनी दे सकते हैं। ये जो सैटेलाइट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमें कई चीज़ों के बारे में बताती है, जैसे कि समुद्र में कब बाढ़ आएगी, कहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ हैं जिससे ज़्यादा मछुआरों को फ़ायदा हो, और ये सैटेलाइट बहुत चीज़ों के बारे में बताती है। इस सैटेलाइट ने हमारे कई करोड़ लोगों की जान बचाई है। हमें यह बता के कि कहाँ पर आंधी तूफान आएगा और वो लोग वहाँ से पहले ही इवैक्यूएट कर जाते हैं। ये जो देखिए, जो अंतरिक्ष में जो चीज़ें होती हैं उसके साथ साथ जो इसरो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बहुत सारी होती हैं और वो कोशिश करता है कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बचा सकें। और देखिए, जो भारत सरकार है उसका भी विजन है कि 2047 तक हमें विकसित हो जाना है। तो विकसित भारत तक पहुँचने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हम अपने बच्चों को आज से ही तैयार करें कि वो कैसे इसरो में नौकरी पा सकते हैं। और देखिए, जब इस तरह की प्रदर्शनी लगती है तो वो बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसरो सेंटर तो उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन ये उनके लिए एक मॉडल है कि वहाँ कैसे काम होता है। और जब स्टूडेंट स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। आइए, एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? अर्नव। जो आपने लगाई है एग्जीबिशन, इसके बारे में कुछ बताइए। रायसैट है, इसकी फुल फॉर्म होती है रेडार इन्फॉर्मिंग इमेजिंग सैटेलाइट, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। तो इसके बारे में ये स्पेशल होता है कि इसमें कैमरा होता है जिसका नाम होता है सिंथेटिक एपर्चर रेडार। तो ये जो हमारा कैमरा होता है इसका ये फंक्शन होता है कि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो माइक्रोवेव्स के ऊपर काम करते हैं, ना कि हमारे लाइट सिग्नल्स पे। 24/7 काम करती है, सुबह भी करती है, शाम भी करती है और रात में भी करती है। तो इसका ये एडवांटेज है कि कितने ही ज़्यादा बादल हों, कितनी ही तेज़ बारिश हो रही हो या फिर कितना ही बाहर अंधेरा हो, तब भी हमारे माइक्रो सिग्नल्स को ये ट्रांसफ़र कर सकती है। एंड इसका ये भी फ़ायदा है कि मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है या फिर कोई साइक्लोन आ जाता है, उस टाइम पर हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस जो होते हैं उनको भी ऑपरेट करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। बिल्कुल, देखिए, ये आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बहुत ही साधारण भाषा में समझाया कि किस तरह से हमारी जो अंतरिक्ष में जो काम होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, हमारे यहाँ पर और भी बहुत सारी प्रदर्शनी जो है वो लगी हुई हैं और बच्चे पूरी प्रिपरेशन करके आए हैं और इसरो की जो जैकेट इन बच्चों ने पहनी है वो उनको एक अलग ही कॉन्फिडेंस दे रही है। और आप देखिए, जब ये बच्चे आगे जाके इंजीनियरिंग करेंगे या कोई अदर सब्जेक्ट लेंगे तो उनके अंदर क्या कॉन्फिडेंस देखने के लिए होगा। तो आज ये जैकेट पहन के कैसा लग रहा है? मैम, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। खैर, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ऐसा कोई भी एग्जीबिशन और इसरो ने हमें पार्ट दिया, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड अब आई फील, पहले मेरे को स्पेस के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, बट अब जो इंटरेस्ट अलग ही उमड़ के आ रहा है, दैट्स वेरी ग्रेट। तो देखिए, बच्चों की जो खुशी है वो चेहरे पर साफ नज़र आ रही है। आपका नाम क्या है? राशि। राशि, ये जो मॉडल आपके पीछे लगा हुआ है इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगी कि ये मॉडल आखिर है क्या? यस मैम, ये मेजर इसरो सेंटर्स के बारे में है। हमारे पास 22 to 23 मेजर इसरो सेंटर्स हैं, जिसमें कि 7 मेजर इसरो सेंटर्स हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम, फिर उसके बाद श्रीहरिकोटा, देन वी आर हैविंग हैदराबाद, देन भोपाल एंड देन हासन। ओके, तो मीन्स ये है कि यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई गई है कि वास्तव में इसरो का जो वर्किंग स्टाइल है वो कैसा होता है और
NEP किस तरीके से हमारे इन स्टूडेंट्स को एक एबिलिटी दे रहा है, कैसे नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो छोटे शहर के बच्चे होते हैं उनका वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। और इस तरह की जो प्रदर्शनी जब लगाई जाती हैं तो वो वास्तविक में ही काबिले तारीफ़ होती हैं कि वो बच्चों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रही हैं और बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं।